हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कुछ नया, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th की मैथ, जिसमें हम लेंगे प्रश्नावली 1.1। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे मोस्टली क्वेश्चन हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट फिर जो हमारे बाकी बचे हुए क्वेश्चन होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। इज़ दैट क्लियर? शुरू करते हैं हम ये वीडियो, जिसमें हम पहला जो क्वेश्चन है उसको हम स्किप करेंगे, दूसरा देखेंगे। दूसरे में क्या दिया गया है हमें, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक की योज्य प्रतिलोम लिखिए। हमें क्या देखना है, योज्य प्रतिलोम देखना है। तो ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, योज्य प्रतिलोम। सबसे पहले हम समझेंगे कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। योज्य प्रतिलोम होता है जो भी संख्या हमें दी गई है उस संख्या में माइनस चिन्ह का गुणा करना। जैसे ये दिया गया है हमें 2/8 दिया है, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसे हम डायरेक्टली बता सकते हैं। यदि हम 2/8 में माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करते हैं तो ये क्या होगा, माइनस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -2/8। ये होता है हमारा योज्य प्रतिलोम, मतलब माइनस चिन्ह का किसी भी संख्या में गुणा करना। तो ये हो गया हमारा योज्य प्रतिलोम। इसी तरीके से हम देखेंगे नेक्स्ट, ये हमें दिया है -5/9। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5/9 का योज्य प्रतिलोम। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो सिंपल था, यहाँ माइनस नहीं लगा था तो हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये हमने लगाया योज्य प्रतिलोम, क्योंकि योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है माइनस चिन्ह का किसी भी संख्या में गुणा करना। तो ये हमने लगाया योज्य प्रतिलोम वाला माइनस, और जो हमारी संख्या दी हुई है उसको ब्रैकेट में करके पूरा सेम लिख दिया चिन्ह सहित। ये लिखा हमने माइनस योज्य प्रतिलोम का हुआ, और ये हमारी जो पूरी संख्या दी थी ये हुआ। अब जब माइनस और माइनस आपस में मिलते हैं तो माइनस और माइनस आपस में मिलकर प्लस बना लेते हैं। तो यहाँ ये आगे चल के क्या हो जाएगा, हमारा प्लस बन जाएगा 5/9। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमें, थर्ड नंबर पर दिया है -6 - 5। इसका योज्य प्रतिलोम हमें निकालना है। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, सेम जैसे हमने ऊपर किया है वैसे ही होगा। ये लगाया हमने योज्य प्रतिलोम वाला चिन्ह। इसके बाद लिखेंगे हम अपना पूरी जो डिजिट दी है हमें साइन सहित, -6/5 हो गया, ये हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे जब चलेंगे तो ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, ऐसे लिख लेते हैं इसको, माइनस और मल्टीप्लाई करके 6 - 5। तो माइनस और माइनस ये दोनों मिलकर प्लस बना लेते हैं यदि ये डिवाइड में है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं 2/2, 2/2 सेम डिजिट होती है तो हम इसको काट देते हैं, मतलब इसका डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही चिन्ह में भी होता है, यदि माइनस माइनस ऊपर नीचे है तो ये दोनों आपस में प्लस बना लेते हैं मिलकर। तो ये यहाँ पर प्लस बना दिया हमने। उसके बाद ये माइनस हमारा एक बचा, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -6/5। ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर? इसके बाद एक और देखते हैं, इसमें क्या है, 2/-9 है। इसका योज्य प्रतिलोम सेम वही करेंगे, यहाँ पर भी ये लगाया हमने योज्य प्रतिलोम का चिन्ह। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2/-9 ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आपस में ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, प्लस का ही बचेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये माइनस चिन्ह हमारा नीचे लगा है या ऊपर लगा है, ये जब आपस में मिलते हैं तो कट जाते हैं, क्योंकि जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये चिन्ह उठकर यहाँ बीच में आ जाता है। ओके, तो इससे आप बेफिक्र रहें। ये हो गया हमारा 2/9 हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे।
उसके बाद ये हुआ हमारा योज्य प्रतिलोम वाला क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद हम देखते हैं क्या, गुणन प्रतिलोम देखेंगे हम कि गुणन प्रतिलोम हमें देखना है। गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, और इसी को हम क्या कह देते हैं, व्युत्क्रम भी बोल देते हैं। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये व्युत्क्रम भी बोल देते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम उठाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, -13 है, -13 का हमें क्या निकालना है, गुणन प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले हमें गुणन प्रतिलोम जानना पड़ेगा कि गुणन प्रतिलोम होता क्या है। गुणन प्रतिलोम होता है जो भी संख्या हमें दी गई है उसको पलट कर लिख देना, उसका साइन नहीं चेंज होता है, उसका चिन्ह नहीं बदलता है, सिर्फ क्या हो जाता है, हमारी जो संख्या है उसे हम बदल लेते हैं। यदि 1/2 लिखा है तो 2/1 हो जाता है, यदि 4/5 लिखा है तो 5/4 हो जाता है, यदि -2/3 लिखा है तो -3/2 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि चिन्ह नहीं बदलेगा हमारा, सिर्फ संख्याएं जो है ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर हो जाती है। जैसे ये -13 है तो ये -13 कैसे लिखा हुआ है, किसी भी संख्या में 1 का भाग होता है, 1 का गुणा होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये किस तरीके से लिखा हुआ है, -13/1 लिखा हुआ है। तो इसका जब हम गुणन प्रतिलोम करेंगे तो माइनस तो नहीं हटेगा, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 13/1 के फॉर्म में लिखा हुआ है वो हो जाएगा 1/13। तो ये हो गया हमारा गुणन प्रतिलोम, और इसी को कहते हैं हम व्युत्क्रम, ये याद रखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, -13/19, -13/19 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, चिन्ह अपनी जगह से नहीं हटेगा, ये 13/19 लिखा है तो क्या हो जाएगा हमारा 19/13, सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 1/5, 1/5 का गुणन प्रतिलोम क्या होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर का देखते हैं, ये क्या है, इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमें निकालना है गुणन प्रतिलोम, मतलब इसको पहले हम सॉल्व करेंगे उसके बाद हम गुणन प्रतिलोम निकालेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्व क्या होगा। पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, -3/7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाता है और आमने सामने भी हो जाता है, तो हम आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। ये हुआ 15 और ये हो गया। अब आई हमारी चिन्ह की बात, तो ये माइनस और ये माइनस मिलेगा तो प्लस बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लिखा जाता है क्योंकि प्लस चिन्ह को हम सामने नहीं लिखते हैं। ये हो गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, गुणन प्रतिलोम निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 56 का, इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, बटे इसका गुणन प्रतिलोम क्या हुआ, 56/15 हुआ। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ हमारा, -1 गुणा -2/5, इसका निकालना है। तो इसे भी हम पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जैसे हमने फोर्थ नंबर का किया था, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका गुणन प्रतिलोम निकालेंगे। इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसके अपॉन में भी 1 हो जाएगा तो आप सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर देना और जो डिजिट आएगी उसका गुणन प्रतिलोम निकाल देना। और ये जो नेक्स्ट है -1 कैसा, जैसे -30 का हमने निकाला था। तो ये जो 3 क्वेश्चन है इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर में वो क्या कह रहा है, 6/13 को 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। पहले क्वेश्चन को समझना है, 6/13 को मतलब 6/13 में कुछ नहीं करना है हमें, -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, मतलब -7/16 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा, और जब व्युत्क्रम आ जाता है तो उसका और 16/13 का आपस में गुणा करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये मोस्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 6/13, इसमें हमें कुछ नहीं करना है 6/13 में।
-7/16 में करना है। तो -7/16 का हम क्या निकाल लें, व्युत्क्रम निकाल लें। -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज नहीं होगा, ये ऊपर चला जाएगा और 7 जो है हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसे क्या करना है, हमें आपस में गुणा करना है, किसको, इन दोनों को। तो कर देते हैं हम, सॉरी 6/13, इसका मल्टीप्लाई किया हमने 16/7 में। अब इसका हम क्या कर देंगे, आगे जाके मल्टीप्लाई, -1 ही है तो माइनस ही आएगा, इसका इसमें कर देंगे तो ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96 होता है और 13 सत्ते 91। ये हो गया हमारा आंसर इसका। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमारा कि 6/13 को -7/16 की व्युत्क्रम से गुणा करूँ, मतलब -7/16 का हमें पहले व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा और जो व्युत्क्रम निकल जाएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रहा हमारा आंसर। तो ये रहे हमारे आज के मोस्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ने हैं और इन्हें अच्छे से सॉल्व करना है। बाकी बचे जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो पॉज कीजिए, इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझिए और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जिन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा गया है उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।